जीवों की श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए कहते हैं, इस चराचर जगत में मैं ब्राह्मण देह की तुलना किसी देह से नहीं करता। ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा पूर्वक अन्न आदि की आहुति देने से जिस प्रकार से मुझे तृप्ति होती है, वैसे जो यज्ञ कुंड में हवन आदि जो सामग्री डाली जाती है, मैं उससे उतना तृप्त नहीं होता हूं। भगवान की तो दो ही विधि है खाने की, एक आहा, दूसरा स्वाहा। जीवों की श्रेष्ठता का वर्णन कर रहे हैं भगवान ऋषभदेव। क्या? भूतेषु वीरूद्भ्य उदुत्तमाये सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठाः ततो मनुष्याः प्रमथास्ततोऽपि गंधर्व सिद्धाः विबुधानुगाये देवासुरेभ्यो मघवत् प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषाम् भवः परः सोऽथ विरिञ्च वीर्यः समत्परोऽहं द्विज देवदेवः। क्या कह रहे हैं? भूतेषु वीरूद्भ्य उदुत्तमाये, अन्य सब भूतों की अपेक्षा उद्भिज अत्यंत श्रेष्ठ हैं, उनसे भी चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं, उनमें भी कीट आदि की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ हैं, उनसे मनुष्य श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों से प्रमथ गण श्रेष्ठ हैं, प्रमथों से गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं, उनसे असुर श्रेष्ठ हैं, असुरों से देवता श्रेष्ठ हैं, और देवताओं में इंद्र सबसे श्रेष्ठ है। और ब्रह्मा जी के पुत्रों में दक्ष आदि प्रजापति श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे ब्रह्मा जी का भ्रिकुटी भेदन करके प्रकट हुए। और भगवान कहते हैं कि इन सब से ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, लेकिन मैं ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ हूं। क्यों? बोले क्योंकि ब्रह्मा जी मेरे कमलनाभ से उत्पन्न है और इसलिए मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ हूं। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि आपसे श्रेष्ठ कौन है, तो भगवान कहते हैं, न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत पश्यामि विप्राः किमतः परन्तु अयस्मिन्नृभिः अप्रहुतं श्रद्धया अमसनामि कामम् अन्न तथाग्निहोत्रे न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत्। मैं इस चराचर जगत में ब्राह्मण देह की तुलना किसी देह से नहीं करता, क्योंकि ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा पूर्वक अन्न आदि की आहुति देने से जिस प्रकार से मुझे तृप्ति होती है, वैसे किसी भी चीज से मैं तृप्त नहीं होता। लेकिन ब्राह्मण भी कैसा होना चाहिए? यद्यपि ब्राह्मण तो जन्म से ही ब्राह्मण होता है। एक गलत श्लोक का प्रचार किया जाता है। लोग कहते हैं कि जन्मना ब्राह्मणो शूद्र, जन्मना जायते शूद्र। क्या श्लोक है? जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजोच्यते। उदाहरण देते हैं कि मनुस्मृति में आया है, कहां आया है, लेकिन कई बार हमने भी देखा ये श्लोक नहीं मिला। जन्मना ब्राह्मणों के, ब्राह्मण जन्म से ही ब्राह्मण होता है, लेकिन संस्कारात् द्विजोच्यते, संस्कार आदि से यज्ञोपवीत वगैरह हो जाता है तो द्विज बन जाता है। और वेद पाठात भवेत विप्र, वेद आदि शास्त्र का जब अध्ययन करता है तो विप्र हो जाता है। लेकिन ब्राह्मण भी कैसा होना चाहिए? प्रहलाद जी जब भगवान नरसिंह की स्तुति करते हैं तो कहते हैं, ब्राह्मण में देखिए 12 दुर्लभ गुण बताए। मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौजस तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगाः नाराधना यही भवन्ति परस्य पुंसो भक्तया तुतोष भगवान गज यूथ पाय।
ब्राह्मण में 12 दुर्लभ गुण भी होते हैं। मन्ने धनाभिजन रूप तपः श्रुतौजस तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा। धन, रूप, कुलीनता, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये 12 दुर्लभ गुण हैं। लेकिन इन 12 दुर्लभ गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवत पादार बिंद से विमुख है तो उससे वह चांडाल श्रेष्ठ है। मन्ने तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम नत भूरिमान। ब्राह्मण जो है इन 12 दुर्लभ गुणों से युक्त होते हुए भी अगर भगवत पादारविंद से विमुख है उससे वह चांडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, कर्म, वचन, धन और प्राण प्रभु के चरणों में समर्पित कर रखे। क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है, लेकिन बड़प्पन का अभिमान रखे हुए वह ब्राह्मण अपने तक को भी पवित्र नहीं कर सकता। कुल की बात तो बहुत दूर की है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो प्रहलाद जी वही नरसिंह भगवान से कह रहे हैं, हे प्रभु, ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयो अथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुम् अर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे भगवान, ब्रह्मा आदि देवता, आदि में सब आ गए। ब्रह्मा आदि माने जितने देवता हैं, जिनकी बुद्धि निरंतर सतो गुण में ही स्थित रहती है। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयो अथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः। ब्रह्मा आदि देवता जिनकी बुद्धि सदैव सतोगुण में ही स्थित रहती है, फिर भी वे आपको इसके द्वारा प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूं प्रभु, मैं भला कैसे आपको प्रसन्न कर सकता। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयो अथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुम् अर्हति समे हरिरुग्रजाते। वही 12 दुर्लभ गुण बताया। बड़ी सुंदर प्रहलाद जी ने स्तुति गाई। लेकिन यह ब्राह्मण का जो देह मिला महाराज, क्षुद्र काम के लिए नहीं मिला। ब्राह्मणस्य ही देहो अयम क्षुद्र कामाय नेष्यति कृच्छाय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। ब्राह्मण का जो यह शरीर मिला है क्षुद्र काम के लिए नहीं मिला, तब किस लिए मिला? बोले कृच्छाय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। बसन हीन नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित बरदारी। बसन हीन नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित बरनारी। अर्थ तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आभूषणों से लदी हुई स्त्री भी अगर वस्त्र नहीं है शरीर पर, सब बेकार है। तो वैसे ही ब्राह्मण के अंदर सब गुण हो, लेकिन अगर ब्राह्मण के अंदर भक्ति नहीं है, क्षुद्र काम में लगा हुआ है, तो ब्राह्मण नहीं ब्राह्मणाधम है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।